अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई नो मैं काफ़ी दिनों से गायब थी। क्यों गायब थी? बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि सब ठीक है या नहीं, और ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे याद किया। तो बात कुछ यूँ थी कि मेरी जो थी ना हेल्पर, वो मेरे घर से चली गई है और उसकी मदर आई थी। उसने काफ़ी अर्सा मेरे पास निकाला है मेरी बच्चियों के साथ, मेरे साथ, और मुझे काफ़ी उसके साथ दिली लगाव हो चुका था। उसकी मदर आई मेरे पास, उसने मुझे बोला कि इस तरह से ना इस लड़की को 2 डेज़ के लिए लेके जाना है। तो उसको लेके जाके मैंने ना इसके दिन रखने हैं, इसकी शादी करीब है। मैंने कहा चलें ठीक है, अच्छी बात है, बल्कि इसकी टाइम से शादी हो जाएगी तो और क्या चाहिए। मैंने तो बल्कि उसके लिए अच्छा सोचा। उसने ना मुझे ये ड्रामा करके वो घर ले गई, और उसके बाद जो उधर से उसका फ़ोन आ गया कि हमने लड़की को छोड़ने नहीं आना। खैर मेरा दिल तो बहुत दुखा उस टाइम पे कि देखो मैं किसी के लिए इतना अच्छा करती हूँ और उन्होंने मेरे साथ क्या किया। और अब 2 वीक्स हो चुके हैं, मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, कोई मेड नहीं है, कोई काम मेरे साथ करने वाला नहीं है। सब कुछ मुझे ख़ुद ही देखना पड़ रहा है। सारा का सारा जो है ना बर्डन भी मेरे ऊपर आ चुका है। माशाल्लाह से आपको ऑलरेडी आप सबको पता है कि छोटी-छोटी मेरी तीनों बेटियाँ हैं और तीनों स्कूल गोइंग बच्चियाँ हैं। एक मोंटेसरी में, 2 मोंटेसरी में ट्विन्स, और एक जो है ना वो इन छोटी-छोटी बच्चियों के साथ सारा काम करना ना, एक मल्टीटास्किंग करना, एक लिटरली मिशन बन गया मेरा। हर वक्त किसी न किसी का कोई ना कोई काम होता है, और यूट्यूब का तो बस नाम रह गया था इन दिनों। लेकिन आई एम बैक नाउ, थोड़ी एनर्जी इकट्ठी करके मैं आई हूँ और थोड़ा रूटीन सेट करके। लेकिन आप यकीन करें, लिटरली आप देखें कि ना ईद बहुत करीब है, ईद उल बकरा, और ईद पे काम इतने ज़्यादा होते हैं। मुझे तो ये टेंशन पड़ी है मैं क्या करूँ। मुझे कोई हेल्पर भी ऐसी ट्रेन नहीं मिल रही, बिल्कुल भी कोई ट्रेन नहीं मिल रही। अजीब व गरीब सी मुझे हेल्पर 1-2 नज़र तो आई हैं, पर वो रखने वाली नहीं थी। लाइक बहुत छोटी थी, ना उनसे बच्चियां देखी जानी थी और ना उनसे घर के काम होने थे। आप ये समझे कि अगर मैं उसको बुला भी लेती ना बच्ची को, तो वो उसको मुझे ख़ुद ही सब कुछ पालना वगैरह पड़ता। तो मैंने फिर बेहतर ये समझा कि मैं अब अच्छी कोई देख के ही कोई ना कोई हेल्पर रखूँगी। तो मेरे लिए यकीन करो इतनी परेशानी बनी हुई है, इतनी ज़्यादा परेशानी कि मैं आपको बता नहीं सकती। सारा काम, सारा बर्डन मेरे ऊपर है। सुबह से शाम तक की सफाई करना, कपड़े करना, बर्तन करना, खाना, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ रहा है। और ऊपर से जो है ना, मैं घर की बड़ी बहू भी हूँ, और आपको तो अंदाज़ा अच्छे से होगा कि जो घर की बड़ी बहू होती है उसको पार्टिसिपेट करना लाजमी पड़ता है। अब ईद का जो है ना बिल्कुल करीब है और 10 डेज़ रह गए ईद आने में। तो मुझे ये टेंशन पड़ी हुई है कि मेरी अगर हेल्पर ना आई तो फिर क्या बनेगा, मैं कैसे पार्टिसिपेट करूँगी काम में, घर में। क्योंकि बच्चों के साथ तो मुझे बिल्कुल भी कोई काम नहीं मेरे से होता। मुझे उसकी आदत भी एक तो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, और अब उसकी कमी भी बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। ऊपर से मेरी दोनों जो है ना तीनों बेटियां मुझे तंग भी बहुत ज़्यादा करती हैं, इतना शदीद तंग करती हैं कि कभी कभी तो मेरा ना सर फटने वाला हो जाता है। ना कभी मैं उनको कहीं छोड़ के जा सकती हूँ, ना किसी चीज़ में पूरी तरह मेरे से फोकस हो रहा है। दिन भर जो है ना हर वक्त उनकी डिमांड्स, उनकी तरफ ही हर चीज़, शोर शराबा उनका देखना पड़ता है। कभी लगता है कि दिन ना कैसे निकल गया है, टाइम का पता ही नहीं मुझे चल रहा। और गर्मी है शदीद किस्म की, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। स्कूल वाले भी यकीन करो आप छुट्टियां नहीं दे रहे। काफ़ी मैंने स्कूल्स में सुना है कि उनको जो है ना, उनको उनके एनुअल्स हुए हैं, कि उनके एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसके बाद उनको जो है ना छुट्टियां हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेरी बच्चियों का स्कूल है, यहाँ अभी तक जो है ना छुट्टियाँ नहीं हुई। बस मुझे स्कूल की ड्यूटी भी, ट्यूशन की ड्यूटी भी उठानी पड़ रही है। अब इसी वजह से मैं कुछ दिनों से यूट्यूब पे भी बिल्कुल एक्टिव नहीं थी। मुझे ख़ुद भी अपने कंटेंट की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी, बल्कि अपनी यूट्यूब फैमिली की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी कि मैं इनसे बातचीत करूं। लेकिन थकन और ज़िम्मेदारियों ने इतना भी मौका नहीं मुझे दिया कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर सकूं और अपलोड कर दूं। सोचा था 1-2 दिन में ना सब कुछ संभल जाएगा, लेकिन अब तो है ना काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया लड़की को गए हुए। मैं लिटरली, मुझे बड़ी इस चीज़ की परेशानी है कि लड़की, मुझे मेरी दुआ है कि लड़की जो है ना ईद से पहले पहले आ जाए, ताकि मैं आप लोग यूट्यूब फैमिली के साथ भी इन टच रहूं और घर के काम भी मेरे से ना इजीली हो सकें। तो कुछ चीज़ें हैं थी जो मैंने रिकॉर्ड की थी। और मैं ऊपर से ना, नीचे मेरी मदर इन लॉ रहती है, मैं ऊपर होती हूँ। लेकिन कुछ दिनों से जब से मेड गई है, मैं ना नीचे ही खाना पीना थोड़ा बहुत कर रही हूँ, ताकि जो है ना मिलजुल के मेरा काम भी हो जाए और बच्चियाँ भी देखी जाएं।
बस इस तरह से यह कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड कर ली थी जितनी मुझसे हो सकी, तो मैं वो आपके साथ जो है ना व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। ये हम लोगों ने शाम की टी पार्टी की थी, चाय पी थी, साथ मैंने ना मीठी सेवइयाँ बना ली थी घर में मेरे हस्बैंड को, और जो मेरी बच्चियों के जो दादा बुआ हैं ना, मेरे ससुर को, इनको बहुत ज़्यादा मीठी सेवइयाँ पसंद है। तो मैं लाजमी समटाइम्स ना हफ़्ते में एक दफ़ा लाजमी मीठी सेवइयाँ बना लेती हूँ। और फिर हम लोगों ने टी पार्टी की थी, छोटा भाई भी आया हुआ था उस दिन। फिर हम लोगों ने फ्राई चीज़ें कुछ आइटम्स वगैरह कर ली। फिर ऐसे ही ना टाइम निकल गया, पता नहीं चला। इसी वजह से मैं ज़्यादा वक्त अपना नीचे ही गुजार रही हूँ कि चलो जब तक नहीं मेरे पास हेल्पर आती, चलो मेरा जो है ना काम भी हो जाए और टाइम भी थोड़ा सा गुजर जाए और पता भी ना मुझे चले। लेकिन अब मैंने इंशाल्लाह डिसाइड किया है कि आहिस्ता आहिस्ता ना फिर से अपनी रूटीन में वापस आऊँगी। थोड़ा थोड़ा कंटेंट भी अब मैं रेडी इसलिए कर रही हूँ, और जल्द ही मतलब न्यू वीडियोस भी मैं साथ साथ अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। और आपका भी मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, जैसे आप मुझे पहले सपोर्ट करते थे वैसे ही ना अब इंशाल्लाह। मैं आपको भी आइडिया होगा कि वर्किंग मॉम किस तरह की होती हैं। अपनी तरफ से तो मैं अपनी बेस्ट कोशिश कर रही हूँ। और देन मैं इसके बाद ना सारा काम करने के बाद थोड़ा सा बच्चों को राउंड लगाने के लिए बाहर ले गई थी, ताकि चलो बच्चों का भी टाइम स्पेंड हो जाए। फिर मैंने यहाँ पे सफ़ायर पे थोड़ा सा अपना ना आउटिंग की कि शायद मे भी मुझे कोई ड्रेस अच्छा लग जाए तो मैं पिक